हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में मैक्रो और माइक्रो पर विशेष फोकस रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, माइक्रो किसे कहते हैं और ये दोनों में अंतर क्या है, ये 12th का मेन टॉपिक है। अगले क्लास में जो है सो जो फर्स्ट लेक्चर हमारा जो ऑनलाइन अपलोड किया गया है उसमें जो है उस क्लास में बताया गया था कि रॉबिन्सन इंट्रोडक्शन के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया था, जिसमें रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र का बताया था कि किस प्रकार अर्थशास्त्र सीमित साधनों से विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जो होते हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है लेकिन पूर्ति के जो साधन हैं, पूर्ति के साधन जो मुद्रा है वह सभी के पास सीमित होता था। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु था कि किस प्रकार सीमित साधनों से विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाए जिससे अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हो। रॉबिन्सन महोदय ने बताए थे। तो हम लोग का अर्थशास्त्र दो भाग में विभाजित है, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो या मैक्रो, जिसको व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये दोनों अर्थशास्त्र का उद्देश्य यही होगा, इसकी विषय वस्तु यही होगी कि किस प्रकार सीमित साधनों से विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र जहाँ इंडिविजुअली व्यक्त करेगा, समष्टि अर्थशास्त्र लार्ज स्केल पर बताएगा। तो व्यष्टि और समष्टि के बारे में आज जो है सो डिटेल से वर्णन करेंगे। इससे पहले जो नया स्टूडेंट होगा वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा जो है 12th का सिलेबस पार्ट 1 से लेकर 10 तक 10 यूनिट तक अपलोड करेंगे। तो आज देखते हैं मैक्रो और माइक्रो। फर्स्ट पेपर जो हम लोग का है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो व्यष्टि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, व्यष्टि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 ईस्वी में ओस्लो विश्वविद्यालय के एक अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर रैगनर फिश। ये व्यष्टि शब्द कहाँ से आया? तो व्यष्टि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 ईस्वी में ओस्लो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर रैगनर फिश ने किया। व्यष्टि को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं माइक्रो। अब यह माइक्रो वर्ड कहाँ से आया? तो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है माइक्रोज। ग्रीक भाषा में एक शब्द है माइक्रोज और यहीं से माइक्रो आया। अब इस माइक्रोज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा, स्मॉल। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का सूक्ष्मतम रूप में, मतलब स्मॉल स्केल में अध्ययन किया जाता है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का व्यक्तिगत अध्ययन करती है, छोटे रूप में अध्ययन करती है। जैसे एक क्रेता, एक विक्रेता, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, इंडिविजुअली सिंगल पर्सन एकक रहेगा। किस प्रकार सीमित साधनों से, क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है सीमित। मनुष्य के पास जो साधन है वह सीमित है और आवश्यकताएं क्या है? अनंत है। तो मनुष्य एक क्रेता, एक विक्रेता, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता किस प्रकार सीमित साधनों से अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जिससे उसे अधिकतम कल्याण की प्राप्ति होगी, इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे व्यष्टि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 ईस्वी में ओस्लो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री
प्रोफेसर रैगनर फिश ने किया। व्यष्टि को अंग्रेजी में माइक्रो कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ छोटा होता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का सूक्ष्मतम रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे एक क्रेता, एक विक्रेता, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता किस प्रकार सीमित साधनों से अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, जिससे उसे अधिकतम कल्याण की प्राप्ति होगी। जिससे उसे अधिकतम कल्याण, क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य होता है अधिकतम कल्याण की प्राप्ति, और अर्थशास्त्र वो रास्ता बताता है कि किस प्रकार मनुष्य को एक अधिकतम कल्याण की प्राप्ति होगी। The word of micro first used by Professor Ragnar Fish is an economist of Oslo University in 1933. The word of micro created from Greek language micros, and the meaning of micros is a small. So, microeconomics explain economic activity in a small scale. As example, one buyer, one seller, one producer, one consumer to fulfill unlimited desire to limited resources for achieve maximum satisfaction is the main subject of microeconomics. दूसरा पेपर जो हम लोग का है समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक, समष्टि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन ये 3 नंबर में आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, या फिर केवल पूछेगा समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, या व्यष्टि और समष्टि में अंतर स्पष्ट करें, या पूछेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्यष्टि और समष्टि में अंतर स्पष्ट करें। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, समष्टि और व्यष्टि में अंतर स्पष्ट करें। तो 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। वो हर 1-2 साल पर रिपीट करता है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। अब दूसरा जो है मैक्रो इकोनॉमिक, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 ईस्वी में, समष्टि का भी प्रयोग रैगनर फिश ने किया था 1933 ईस्वी में। समष्टि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 ईस्वी में ऑस्लो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर रैगनर फिश ने किया। लेकिन समष्टि को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मैक्रो, MACRO, मैक्रो। और यह मैक्रो वर्ड भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका एक है मैक्रोज, MAKROS। मैक्रोज से क्या लिया गया है, मैक्रो। और मैक्रोज का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा, लार्ज। मैक्रोज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बड़ा। इस प्रकार मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का विस्तृत रूप में अध्ययन किया जाता है, लार्ज स्केल में अध्ययन किया जाता है। जैसे जहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक क्रेता, एक विक्रेता लिया था, समष्टि अर्थशास्त्र क्या लेगा, सभी क्रेता, सभी विक्रेता, सभी उत्पादक, सभी उपभोक्ता, ऑल बायर, ऑल सेलर, ऑल प्रोड्यूसर, ऑल कंज्यूमर to fulfill unlimited desire to limited resources for achieve maximum satisfaction. The word of macro first used by Professor Ragnar Fish is an economist of Oslo University in 1933. The word of macro created from Greek language macros, and the meaning of macros is large. So macroeconomics explain economic activity in a large scale. As example, all buyer, all seller, all producer, all consumer to fulfill unlimited desire to limited resources for achieve maximum satisfaction. कोई भी अर्थशास्त्र हो, चाहे समष्टि या व्यष्टि, उसके आर्थिक क्रियाओं का एक ही उद्देश्य होगा, अधिकतम कल्याण की प्राप्ति। तो समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 ईस्वी में ओस्लो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर रैगनर फिश ने किया। समष्टि को अंग्रेजी में मैक्रो कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बड़ा। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का किस रूप में अध्ययन करेगा, विस्तृत रूप में। जैसे सभी क्रेता, सभी विक्रेता, सभी उत्पादक, सभी उपभोक्ता किस प्रकार सीमित साधनों से अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, जिससे उसे अधिकतम कल्याण की प्राप्ति होगी।
ये हो गया समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोनों मीनिंग हो गया। 3-3 नंबर में पूछेगा, दोनों को अलग से डिफाइन कर दीजिएगा। कभी दोनों में अंतर भी पूछ देता है, तो समष्टि और व्यष्टि में अंतर तो हम लोग देख चुके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जहाँ एक क्रेता एक विक्रेता इंडिविजुअली अध्ययन किया था व्यक्तिगत रूप में, समष्टि अर्थशास्त्र जो है क्या कर रहा है, समग्र रूप में अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे रूप में अध्ययन करेगा, समष्टि अर्थशास्त्र बड़े रूप में। और दूसरा क्या होगा, यह व्यक्तिगत अध्ययन करता है इंडिविजुअली, अरे एग्रीगेट के रूप में। व्यष्टि अर्थशास्त्र इंडिविजुअली डिफाइन करता है इकोनॉमिक्स को, और ये एग्रीगेट डिफाइन करता है। इस समष्टि व्यष्टि पर डिपेंड करता है और व्यष्टि समष्टि पर डिपेंड करता है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय में सभी लोगों की आय को जोड़ा जाता है। तो सभी लोगों की आय को जब जोड़े तो उसका अध्ययन किस में जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। लेकिन समष्टि राष्ट्रीय आय बना कैसे, तो एक एक व्यक्ति की आय, राम की आय, श्याम की आय, घनश्याम की आय, मोहन की आय, एक एक व्यक्ति की आय को जोड़े तब क्या बन गया, राष्ट्रीय आय। तो जहाँ एक एक व्यक्ति की आय को लेंगे तो उसका अध्ययन व्यक्तिगत होगा, और उसका अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो जब तक व्यष्टि नहीं होगा समष्टि नहीं होगा, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह जो है एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। बाकी बात बताए कि हमारा जो एक एग्जाम नोट्स करके इकोनॉमिक्स की बुक जो है पूरे बाज़ार में उपलब्ध है, आप खरीद लीजिए, लेक्चर यहाँ से समझ लीजिए। आज 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आज का आपका सॉल्व हो गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि किसे कहते हैं, और ये दोनों में अंतर। थैंक यू। अब अगले क्लास में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये दोनों का उल्लेख करेंगे। थैंक यू।